बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारे की एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम कमल था और बेटी का नाम बेला था। ये दोनों बच्चे बहुत ही सत्यवादी और परिश्रमी थे। कुछ समय पहले किसी कारणवश उनकी माता की आंखें चली गईं। दोनों भाई बहन साथ साथ रहते। एक बार तेज बरसात हुई। बरसात के बाद गांव में एक बीमारी फैल गई। उस बीमारी की चपेट में लकड़हारा आ गया और वो जंगल में लकड़ियां काटने जाने में असमर्थ था। जब वो बहुत दिनों तक लकड़ियां काटने नहीं गया तो घर में पैसों की कमी हो गई। इसलिए उसने अपने बेटे कमल को बुलाया और कहा, बेटा, तुम तो जानते हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मैं जंगल में लकड़ियां काटने के लिए नहीं जा सकता। लेकिन बेटा, अब हमारे घर पर खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाओ। हाँ, लेकिन घने जंगल में मत जाना। वहां बहुत जंगली जानवर रहते हैं और दोपहर होने से पहले ही लकड़ी लाकर बाजार में बेचकर घर आ जाना। कमल पिता की बातों को गांठ बांध लिया और बेला को लेकर जंगल में लकड़ियां काटने चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद कमल ने एक पेड़ को चुन लिया। भैया, इस पेड़ को मत काटना। अगर इसको काटोगे तो इसको दर्द होगा। हमको कोई सूखा पेड़ काटना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए बेला। कमल ने बेला की बात मान ली और पेड़ से नीचे उतर गया। अब वे लोग जंगल में कोई सूखा पेड़ ढूंढने लगे। उनको चलते चलते दोपहर हो गई और उन्हें सूखा पेड़ ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। इस जंगल में तो सूखा पेड़ ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है और हमें यहाँ आए बहुत समय हो गया है। अब हम क्या करें? तभी बेला को तालाब के पास एक सूखा पेड़ दिखा। भैया देखो ना, वहाँ एक सूखा पेड़ दिख रहा है। क्यों ना हम उस सूखे पेड़ की लड़की काट लें। कमल उस पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा और बेला वहीं नीचे बैठकर अपने भाई का इंतजार करने लगी। दोपहर बहुत हो गई थी। दोनों भाई बहन भूखे थे। तभी जंगल में से शेर की आवाज आती है। डर के मारे कमल के हाथों से कुल्हाड़ी तालाब में गिर जाती है। ये देखकर बेला रोने लगती है। बेला के रोने की आवाज सुनकर वन देवता वहां आ गए। अरे प्यारी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? हमारे माता पिता बीमार हैं और हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए हम जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे, लेकिन हमारी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई और हम बिना लकड़ियां के लिए घर नहीं जा सकते। और यह कुल्हाड़ी ही हमारे जीवन का सहारा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी तालाब से ढूंढ कर ला दूंगा। तुम दोनों यही मेरा इंतजार करो बेटा। वन देवता ने तालाब में डुबकी लगा दी और लोहे की कुल्हाड़ी के साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी लाए। पानी में तो ये 3 कुल्हाड़ियां पड़ी थी। मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हारी कुल्हाड़ी कौन सी है, इसलिए मैं तीनों कुल्हाड़ी उठा लाया। तुम ये सारी कुल्हाड़ी ले लो। नहीं महाराज, केवल ये लोहे की कुल्हाड़ी मेरी है। बाकी कुल्हाड़ियां मुझे नहीं चाहिए। वन देवता उनकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। अब कमल और बेला लकड़ियां लेकर बाजार में बेचने चले गए। उनकी लकड़ियां सूखी थीं, इसलिए जल्दी बिक गईं। वो पैसे लेकर घर आ गए। अब जब बेला और कमल जब भी लकड़ियां काटने जंगल जाते तो वन देवता पेड़ों से सूखी लड़कियां गिरवा देते और वो दोनों उन लकड़ियों को लेकर बाजार में बेच देते। वन देवता उन बच्चों से मिलकर बहुत खुश थे। लेकिन अब बेला के पिता का स्वास्थ्य ठीक हो रहा था। एक दिन बेला और कमल वन देवता से कहते हैं, वन महाराज, अब हमारे पिता का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। इसीलिए अब हम जंगल में लड़कियां काटने नहीं आएंगे। ये सुनकर वन देवता बहुत उदास हुए। अच्छा, तो आज तुम्हारा जंगल में आखिरी दिन है, तो मैं तुम्हें मेरे महल में लेकर जाना चाहता हूँ। हाँ, मुझे भी आपका महल देखना है। वो बेला और कमल को अपने महल में लेकर जाते हैं।
महल बहुत सुंदर और आलीशान था। वहां सोने और चांदी के ढेर लगे हुए थे। बेटा, तुम लोगों को यहां से जितने भी सोने चांदी चाहिए तुम ले सकते हो, सब तुम्हारा है। नहीं बन महाराज, हमें इनमें से एक भी रुपया नहीं चाहिए। अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारी माँ की आंखें ठीक कर दीजिए। ये तो हमारे बस का नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें एक उपाय बता सकते हैं। यदि तुम दोनों उस उपाय को कर लो तो तुम्हारी माता की आंखें ठीक हो जाएगी, पर उपाय बहुत कठिन है। ये चाहे कितना भी कठिन हो, लेकिन मैं जरूर करूंगा। तो ठीक है, फिर सुनो। पहाड़ी के पीछे घने जंगल के पास रात में एक सुनहरी बूटी उगती है। यदि उस बूटी का रस अपनी मां की आंखों में डाल दो तो उनकी आंखें ठीक हो सकती है। वह बहुत घना जंगल है और वहां बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। अब बेला और कमल बूटी लाने के लिए तैयार हो गए और अपने घर लौट आए। अगले दिन कमल ने एक छोटा सा डंडा और एक लालटेन ले ली और बेला ने कुछ खाने का सामान ले लिया। दोनों बूटी की तलाश में चले गए। दोनों वन देवता के महल के सामने पहुंचकर उनको आवाज लगाते हैं। वन महाराज, हम आज मां की आंखों के लिए सुनहरी बूटी की तलाश में जा रहे हैं। तुम बहुत साहसी हो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये जादुई भोपू है, तुम इसे रख लो। यदि कोई जानवर तुम्हारे पास आए तो तुम ये भोपू बजा देना। इस भोपू की आवाज सुनकर जंगली जानवर डर कर भाग जाएंगे। अब दोनों भोपू लेकर चले गए। अब जो भी जानवर उनके सामने आता तो बेला उसको भोपू बजाकर भगा देती। इस तरह वो दोनों सुनहरी बूटी के पास पहुंचे। देखो बेला, सामने सुनहरी बूटी है। हमने कर दिखाया, तुम यहीं रुको, मैं बूटी तोड़कर लाता हूं। कमल ने बड़ी सावधानी से सुनहरी बूटी तोड़ी। अब वो दोनों जल्दी जल्दी सुनहरी बूटी लेकर जंगल से बाहर आ गए और वन देवता को वो बूटी दिखाई। देखो महाराज, हमने सुनहरी बूटी ढूंढ ली। ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, तुम वाकई में साहसी हो। लेकिन अब रात बहुत हो गई है, तुम्हारे माता पिता भी चिंता कर रहे होंगे। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ देता हूँ। वन देवता ने उन्हें उनके घर छोड़ दिया। इधर उनके माता पिता उनके लिए चिंतित थे। अरे बेटा, इतनी देर से कहाँ थे? हम लोग तुम्हारे लिए कितने चिंतित थे। कमल और बेला ने अपने माता पिता को सारी बात विस्तार से बताई। ये सुनकर उनके माता पिता बहुत खुश हुए। माँ, चलो मैं आपकी आंखों में सुनहरी बूटी का रस डाल देती हूँ। अब आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये सब बातें उनके पड़ोस का एक आदमी सुन लेता है। अरे यह बच्चे तो मूर्ख है जो सोने और चांदी की कुल्हाड़ी छोड़ दी। क्यों ना मैं उस तालाब में जाकर वह सोने चांदी की कुल्हाड़ी उठा लाऊं, उसे बेचकर मैं धनी हो सकता हूं। ये सोचकर अगले दिन वो जंगल की ओर चल दिया। चलते चलते वे उस तालाब के पास पहुंचता है और एक कुल्हाड़ी तालाब में फेंक देता है और जोर जोर से रोने लगता है। अरे मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, कोई तो मेरी मदद करो, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। तब वन देवता वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं, अरे तुम क्यों रो रहे हो? महाराज, मैं यहां लकड़ी काटने आया था, पर मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। मैं उसे निकाल नहीं पा रहा हूं। अरे लेकिन गांव के पास भी बहुत सारे पेड़ हैं। तुम लकड़ी काटने इतनी दूर जंगल में क्यों आए? क्योंकि महाराज, मुझे यही तालाब के पास वाले पेड़ से लकड़ी काटनी थी। अरे लेकिन यह पेड़ तो हरा है, तुम इसकी लकड़ी कैसे काट सकते हो? मैं तो यहां सोने की कुल्हाड़ी लेकर आया था। अब मैं अपने परिवार का गुजारा कैसे करूंगा? कृपया मेरी मदद करें। वन देवता उसके लालच को समझ गए और उन्होंने कहा, तुम एक दुष्ट लकड़हारे हो, क्योंकि कोई भी अच्छा लकड़हारा कभी भी हरे पेड़ की लकड़ी नहीं कटेगा। तुम अगर इस जंगल में मुझे दोबारा दिखे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। निकल जाओ मेरे जंगल से।